हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे हम सभी को पता ही है कि हमारा जो लास्ट सेशन हमने लिया था, उस लास्ट सेशन में हमने क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के जो टॉपिक्स थे वो देखे थे, जिसमें हमने 14 टाइप्स की जो क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर होता है उसके अंदर होती है, जिसके हमने नेम देखे थे। और इसमें जो फर्स्ट 3 है, फ्लेक्सिबिलिटी, फोरसाइट एंड ऑप्टिमिस्टिक, वो कंप्लीट कर ली थी। तो आज रिमेनिंग जितनी भी है 4 से लेके 14 तक, वो इस सेशन में हम कवर करेंगे, जिसमें है रिस्क टेकर, रिसोर्सफुलनेस, मैनेजरियल कंपेटेंस, assertive, positive outlook, perseverance, एंटरप्राइजिंग नेचर एंड क्विक डिसीजन मेकर। तो ये जो 14 नाम है वो हमने इस फॉर्मूले में से ली है, फॉर्मिका PQ, दैट मीन्स FORRMICA PPEQ। तो आज 4 से हम स्टार्ट करते हैं। जब पहला आज का जो चीज़ है वो है क्वालिटी, वो है रिस्क टेकर। जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया था, पहले भी हमने बोला था कि कोई एक एंटरप्रेन्योर है, वो जब कोई नया बिजनेस, नई स्टार्टअप, नई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करता है या करने वाला होता है, जो कर रहा है, वो थोड़ा बहुत सा रिस्क तो लेता ही है। तो जो भी एंटरप्रेन्योर है वो एक रिस्क टेकर होना चाहिए, क्योंकि वो अपने बहुत सारी मनी इस बिजनेस में लगा रहा है। तो रिस्क है कि वो जो मनी उसने रोकी हुई है, ठीक है, वो उसको एडवांटेज भी दे सकती है, बेनिफिट भी दे सकती है, लॉस भी दे सकती है, या फिर जैसे बोलते बहुत कुछ भी हो सकता है। तो एटलीस्ट वो रिस्क टेकर होना चाहिए, वो रिस्क लेके कुछ स्टार्टअप करे, ऐसा होना चाहिए। दिस इज द बेसिक क्वालिटी टू बी एन एंटरप्रेन्योर। ये जो रिस्क टेकर की जो क्वालिटी है वो बेसिक एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है। Business investment in is a risk situation where the investment, which is certain outflows, are made first and then output, means which are uncertain inflow are made. बिजनेस होता है, उसमें एक तो चीज या एंटरप्रेन्योरशिप होता है, उस लेकिन जो आउटपुट है, मतलब इनपुट तो हमने दे दिया कि इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन जो आउटपुट है वो सर्टेन नहीं है। इनपुट सर्टेन है, वो फिक्स है, लेकिन आउटपुट फिक्स नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ऐसा कम होने का रिस्क भी एक एंटरप्रेन्योरशिप होले ऐसा होना चाहिए, मतलब रिस्क टेकर हमारी क्वालिटी वो एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। An entrepreneur has to assume such risk of certain outflow versus uncertain inflow। तो ये जो एंटरप्रेन्योर है वो फिक्स इनपुट के सामने अनफिक्स्ड आउटपुट, या सर्टेन आउटफ्लो के सामने अनसर्टेन फ्लोस का सामना करता है। तो इसको हम रिस्क टेकर कहते हैं। तो ये जो क्वालिटी है वो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। फिफ्थ quality is resourcefulness. The resourcefulness quality refers to a situation where a person constrained by lack of timely available of resources manages with whatever is available। तो यहाँ पे रिसोर्स की बात हो रही है, जो सोर्स होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, वो भी उसकी अवेलेबिलिटी है टाइम में, जितने टाइम में वो चाहिए क्या वो मिलेगी। तो वो रिसोर्सफुलनेस की क्वालिटी जो भी है वो भी एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू स्विंग अगेंस्ट करंट और हैज़ टू वर्क अगेंस्ट मेनी ओड्स। बहुत सारे ओड के सामने ये जो क्वालिटी वो वर्क करती है। अंडर सच सिचुएशन हिज रिसोर्सफुलनेस कम्स टू हिज रिसोर्स। कि कम टाइम में ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो वो अवेलेबल नहीं होते, ठीक है।
तो अनअवेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, अनअवेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स, उसके सामने उस सिचुएशन के उसके अंदर की जो चीज़ है वो टूट ना जाए, उसकी वजह से उस टाइम में भी वो एक रिसोर्सफुल बना रहे, ऐसी एक क्वालिटी वो एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। 6th इज मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, मैनेजमेंट करने की जो क्वालिटी बोलते हैं, मैनेजमेंट करने की जो स्किल बोलते हैं वो। एज एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू हार्नस various types of resources in the business plan like man, machine, material, money, etc. He should be compensated enough to plan, organize, direct and control such a scarce economic resource in attaining the goal of the organization. जब एक एंटरप्रेन्योर है वो अपने जो प्लानिंग है, मतलब कि मेंस के रिगार्डिंग, मशीन के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग, मटीरियल के रिगार्डिंग वो जब करता है, ठीक है, तो वो रिसोर्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें मैनेजमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। वो प्लानिंग ऐसी ना कर दे कि मटेरियल ज़्यादा बच जाए, वो ऐसी मैनेजमेंट भी ना करे कि मटेरियल है वो कम हो जाए। तो एग्जैक्टली उस टाइम पे जितना मटेरियल चाहिए उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ले, ऐसा मैनेजरियल कॉम्पेंसेंट वाला होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइज को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्ट तरीके से हेल्प करता है और जो गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसको कंप्लीट करने में वो हेल्पफुल रहता है। 7th क्वालिटी इज अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट हर कोई चीज़ में अचीवमेंट लेने as identified by David McClelland as one of the powerful motivation for the human resource to attain success. As an entrepreneurship creates an organization to attain a defined mission or objective, achievement motivation is a necessary quality for the head of the organization. जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका एक लक्ष्य होना जरूरी है, राइट? अगर उसका लक्ष्य होगा तो वो उसको अचीवमेंट करने के लिए बहुत सारी कोशिश करेगा। तो उस अचीवमेंट को करने के लिए बहुत सारे मोटिवेशंस उसके अंदर होनी चाहिए, वो दूसरों को मोटिवेट कर सके, ऐसा होना चाहिए। जैसे कि डेविड मैकलन है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। हमने HRM में वो चीज़ देख ली थी कि डेविड जो मैकलन है वो मोटिवेट बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, मतलब खुद तो मोटिवेट है, दूसरों को भी मोटिवेट करता है काम करने के लिए। तो जो एक एंटरप्रेन्योर है वो मोटिवेट करे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर वो मोटिवेट नहीं करेगा तो उसके अंडर में जितने भी एम्प्लॉइज़ वर्क कर रहे हैं वो सारे भी बिना मोटिवेशन के वर्क करेंगे और जो आउटपुट मिलना चाहिए वो कम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पे ये जो क्वालिटी है वो भी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। कोई भी काम करना है तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, मेरे से स्टार्ट होगा, ये जो क्वालिटी है वो हमारे एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। इनिशिएटिव रिफर्स to a quality in a person which promotes him to take lead in trying some new creative and innovative ideas for the success of the organization. ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने के लिए वो नए नए आइडियाज लाए, वो इनोवेशन लाए, खुद से शुरू सक्सेस होगी। जनरली एंटरप्रेन्योर शुड बी अ लीडर रेदर देन अ फॉलोअर। वो एक लीडर होना चाहिए, उसको काम देना है, वो काम करने वाला नहीं है, तो मतलब वो फॉलोअर नहीं है, वो लीडर है, तो उसे लीडर की तरह काम करना चाहिए। इवन अन imitative entrepreneurship attempts to imitate the existing idea with some innovation characteristics. जो एग्जिस्टिंग अभी चल रहा है, जो अभी एग्जिस्टिंग चीज़ें हो रही हैं उसमें कुछ नया करे, उसमें कुछ इनिशिएशन लाए और इनोवेशन करे और एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करे। तो ये क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। अन एंटरप्रेन्योरशिप प्रीमली और नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी में क्या हम लिख सकते हैं? अन एंटरप्रेन्योरशिप प्रीमली फोकस on the identification of the opportunity from the changing environment. कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप वाला है
वो आइडेंटिफाई करता है कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तो उसको अपॉर्चुनिटी वो लेता है और उस अपॉर्चुनिटी को वो अच्छी तरीके से वर्क करता है, फोकस करता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये एनवायरनमेंट में भी हमारा काम ये हो रहेगा, ठीक है। मतलब जो डिफाइनिंग वर्क है वो तो चलता ही रहेगा, उसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा। वो नए नए क्रिएटिविटीज़ करेगा, नया एनवायरनमेंट है, नई चेंजिंग है, नई थिंक आ रही है, नए थॉट्स है, तो उसको एक्सेप्ट करेगा और क्रिएटिविटी कंटिन्यूसली वो करता रहेगा। सच एक्सरसाइज presuppose the creativity and innovativeness in a person and affordable price and help in improving a standard of living in the society. इस इनिशिएशन से जैसे हमने बोला था कि जो प्रॉपर्टीज थी, राइट, जो कैरेक्टरिस्टिक थे क्रिएटिविटी के, डाइवर्जेंट फ्लुएंसी, राइट, जो हर चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है और अपनी जो लिविंग इन स्टैंडर्ड है, राइट, लाइफ ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, उसको भी वो इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। 10th है assertive. An entrepreneur should be assertive towards the different issues arising during the tenure of the business enterprise. कभी भी कोई टाइम आता है जहाँ पे बहुत सारी मुश्किल होती है, तो उसको सामना करने के लिए जो इश्यूज होते हैं, उस इश्यू को सामने रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, उसको हम असर्टिवनेस बोलते हैं। द असर्टिवनेस अप्रोच एनेबल हिम टू अटेंड एनी इश्यू इमीडिएटली बिफोर इट कम्स टू अ ग्रेव इश्यू। कोई भी एक छोटा इश्यू है, उसको बड़ा बनने से पहले उसको वो सोल्व कर दे, उस प्रॉब्लम का एक रास्ता निकाले, ऐसा, क्योंकि वो आगे जाके छोटी सी प्रॉब्लम जाके बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको बड़ा इश्यू या बड़े ना इश्यू न बनने दे। ऐसी एक जो क्वालिटी वो एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। ही टेक्स अप एंड मैनेज एनी इश्यू एज एंड व्हेन इट इज अराइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करता है, जो इश्यू है उस इश्यू को वो सोल्व करने जाएगा अपनी ओर से, और ऑर्गेनाइजेशन में बड़े इश्यू बनने से पहले उसको सोल्व कर देगा। पॉजिटिव आउटलुक, कोई भी चीज़ में पॉजिटिविटी रखना, ये एक एंटरप्रेन्योर की बहुत ही खास क्वालिटी है। तो ऑलवेज फॉर ब्रिंगिंग अ सक्सेस टू एन आइडिया, an entrepreneur is supposed to develop positive attitude towards every issue. With such a quality, he is also to handle every event, favorable or unfavorable, in a reasonable successfully manner. पॉजिटिविटी है वो, जैसे ने बोला था कि चाहे वो हमारे फेवर में हो या हमारे फेवर में ना भी हो, तो भी हम अगर पॉजिटिव रहेंगे तो हमको सक्सेस मिलेगी मिलेगी मिलेगी। स्टार्टिंग से लेके जो हम सक्सेस बनते हैं उसके बीच में जो मेन पॉइंट होता है वो होता है पॉजिटिवनेस। जितने हम पॉजिटिव होंगे, जितने हम हमारे आसपास से नेगेटिव को दूर करेंगे, हम जितना बड़ा लक्ष्य रखेंगे पॉजिटिविटी से, उतने ही सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव आउटलुक है वो भी एक क्वालिटी एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। प्रिजर्वेंस, द प्रिजर्वेंस क्वालिटी रिफर्स टू रीजनेबल टॉलरेंस टूवर्ड अनफोर्डेबल इवेंट्स। He waits and manage an unfavorable event in a whatever possibility he can. जो हम बोलते हैं धैर्य, राइट, धैर्य मतलब कोई भी सिचुएशन, बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए तो उसमें उसको हड़बड़ाना नहीं है, उसको वेट करना है जब तक सिचुएशन उसके फेवर में नहीं आती थी। अभी ऐसा हो सकता है कि जो सिचुएशन है वो फेवर में ना भी हो, अनफेवरेबल हो, तो जब तक वो हमारे फेवर में ना आ जाए, जब तक वो ठीक ना हो जाए, तब तक उसको वेट करना है, थोड़ा सा शांत रहना है, उसको अग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी है प्रिजर्वेंस की, वो भी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। 13 इज एंटरप्राइजिंग नेचर। दिस इज अ प्राइम क्वालिटी रिक्वायर्ड इन एंटरप्रेन्योर। ये क्वालिटी तो हर एक एंटरप्राइजर के अंदर होनी चाहिए। Certainly as regards to outcome from the investment,
कोई भी वो छोटा बड़ा रिस्क लेता है, उसको पता ही है कि आउटपुट है वो फिक्स नहीं है, वो अनसर्टेन है, मतलब जितना मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसका आउटपुट ना भी मिलेगा, लेकिन फिर भी वो कार्य करने की जो एबिलिटी है, कार्य करने की जो क्वालिटी है, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर होती है और होनी ही चाहिए. एज द इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्स आर सर्टेन एंड द रिटर्न्स आर सर्टेन. जो देना है वो तो फिक्स है, मशीन चाहिए, आदमी चाहिए, वो मटेरियल चाहिए, वो तो दूंगा. आउटपुट क्या मिलेगा वो फिक्स नहीं है, लेकिन फिक्स चीज़ दे रहा हूँ, अनफिक्स चीज़ मिल रही है. सॉरी. सो इस सिचुएशन में भी अपने अंदर बिजनेसमैन को जगा के रखना, उस नेचर को जगा के रखना, वो एक एंटरप्राइजिंग नेचर वाले एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी का खास एग्जाम्पल है. ही टेक्स अ रिस्क लाइक अ मरीनर, a game of wonderful gain versus bankruptcy. Thus, most of entrepreneur projects are venturesome in nature. जनरली उनका जो कार्य होता है वैसे होता है जैसे कि डूबी नाव में आदमी खड़ा हो, क्योंकि उसको पता है कि वो भी डूबने वाला है, लेकिन फिर भी उस टाइम में भी बिजनेस करना, उसको चलाना, उसमें वेट करना, ये एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है. लास्ट, क्विक डिसीजन मेकर. जब भी सिचुएशन बिगड़ती है तो उसी टाइम फटाफट क्विक तरीके से डिसीजन लेने की क्वालिटी. एन एंटरप्रेन्योर इज एन अपॉर्चुनिटी फाइंडर. ही हैज़ टू बी वेरी क्विक इन इम्प्लीमेंटिंग द नोवेल आइडियाज बिफोर दे आर ट्राइड बाय अदर्स. दूसरे कोई लोग नया आइडिया ट्राई कर रहे, उससे पहले उन लोगों को कोई आइडिया आता है तो डायरेक्टली उनको इम्प्लीमेंट करने की जो and its commercial application before somebody else enter in the field. दूसरा कोई इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए उससे पहले वो खुद उसको सक्सेसफुली होने की ट्राई करेगा, नया आइडिया उसको इम्प्लीमेंट करेगा और टेस्ट करेगा उस आइडिया को और उसकी एप्लीकेशन को देखेगा और फिर उसके बाद वो डिसीजन लेगा. सच थिंग्स कैन बी पॉसिबल ओनली बाय अ पर्सन हु इज़ वेरी क्विक डिसीजन. और ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा एंटरप्रेन्योर क्विक डिसीजन वाला होगा. इन अ बिजनेस वर्ल्ड समटाइम डिले बिकम्स डेंजरस. बिजनेस की लैंग्वेज में अगर बोले तो जितना हम डिले करेंगे वो हमारे लिए डेंजरस होता जाएगा. तो जितना हो गई क्विक डिसीजन मेकर की क्वालिटी होनी चाहिए. राइट. सो आज का टॉपिक हम यहाँ तक ही रख रहे हैं. तो आज का जो आपका टास्क है वो यही है कि राइट वेरियस क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर. उद्योग साहसिकताना गुणों समझावो. 4 से लेके 40 तक आपको सारे के सारे 11 to 11 लिखने हैं. राइट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बिंदास पूछ लेना. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.